वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश के वेग का समान क्या होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या अल्फा और बीटा दोनों किरणें? इसका सही जवाब होगा गामा किरणें। बी इसका सही जवाब होगा। चलिए गामा किरणें से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं कि गामा किरणें की जो खोज की गई थी वो हेनरी बेकुलर के द्वारा खोज की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बने कि इसका ये खोज जो की गई थी वो कब की गई थी, तो ये 1900 ईस्वी में की गई थी। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ये किस देश के द्वारा की गई थी, तो ये फ्रांस के द्वारा की गई थी। फ्रांस देश में जो हेनरी बेकुलर रहते थे उन्होंने किया था। और आपसे अगर इसका लेंथ पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी होती है गामा किरणें की, ये 10 से 12 मीटर होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको प्रकाश से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, वो क्या कहलाता है? गामा कण, अल्फा कण, बीटा कण या अल्फा और बीटा दोनों कण? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, अल्फा कण। अल्फा कण मैं आपको बता दूं, अल्फा कण की जो खोज की गई थी ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और अगर हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ईस्वी पूछा जाए इसकी अल्फा कण की खोज की, तो ये 1920 होगी। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने कि ये किस देश के द्वारा की गई थी, ये न्यूजीलैंड के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल या डायस्टोल या सिस्टोल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सिस्टोल कहलाती है। और मैं आपको आमतौर पे बता दूं कि आमतौर में बल्ब का हृदय का जो एरिया होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जब सिकुड़ता है ना तो ये 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। और इसको सिकुड़ने के कारण 3 सेंटीमीटर सिकुड़ने के कारण क्या होता है, मरीज को सांस फूलता है और धड़कन बढ़ जाती है और क्या होता है, कमजोरी भी आती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको हृदय से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। हृदय का फैलना क्या कहलाता है? उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 3 नंबर के क्वेश्चन में, हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? और इस 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हृदय का फैलना क्या कहलाता है? सिस्टोल, डायस्टोल या एट्रियल सिस्टोल या माइटोकॉन्ड्रिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डायस्टोल, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको तो मैं इससे पहले बता ही चुका हूँ कि हृदय के जो होते हैं वो 4 चेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि हृदय के कितने चेंबर होते हैं, तो हृदय में 4 चेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया था? ब्रूस मैकवेन ने, ब्रूस शर्मन ने या रॉबर्ट सेपोल्स्की ने या लोहमैन ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, लोहमैन ने। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बता दूं, और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में लिख लें कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, पिलिया में, डब्ल्यूबीसी में या माइटोकॉन्ड्रिया में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए मैं आपको और भी कुछ जवाब इसका बता दूं, और भी कुछ जो इससे सवाल बनते हैं या क्वेश्चन इससे बनते हैं मैं वो बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो एल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा की गई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बने माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित इसकी खोज कब की गई थी, तो वो 1857 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं दे के यहाँ अगर दूसरा सूत्रकणिका दिया जाए तो वो भी इसका नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो है ना सूत्रकणिका है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी विधि है जो कैंसर में इलाज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस या रिया या कीमोथेरेपी के द्वारा या रेडॉन के द्वारा? इसमें इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का सी, कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर में इलाज होता है, कीमोथेरेपी के जरिए। चलिए नेक्स्ट आपको इससे ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? देख रहे हैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। बार बार मैं आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब होगा डी, ऑन्कोलॉजी। मैं आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अक्सर आप लोग एग्ज़ाम में जाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आप लोग अक्सर गलत कर बैठते हैं। इसीलिए केडी क्रिएटिव पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हाँ, अगर इस तरह का और भी वीडियो आपको देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस पेपर, आर्ट्स पेपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैथ पेपर के भी हैं। इसी तरह का सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में साइंस और आर्ट्स पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्स ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट वाड्रा ने या ग्राहम बेल ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ग्राहम बेल ने। डी इसका सही जवाब होगा। ग्राहम बेल ने इसका जो नाम दिया था वो कब दिया गया था? इसका जो नाम दिया गया था, इसकी खोज हुई थी, मैं सबसे पहले आपको मैं खोज के बारे में बता दूं। इसका जो खोज किया गया था वो 2 जून 1875 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। लेकिन आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका खोज तो 2 जून 1875 ईस्वी में की गई थी। अगर आपसे यही पूछा जाए कि इसका जो नाम दिया गया था वो 7 मार्च 1876 को इसका नाम दिया गया था टेलीफोन का। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो डेट में से संबंधित। डेट का वो 2 जून 1875 में खोज किया गया था टेलीफोन का और 7 मार्च 1876 में इसका नाम दिया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक कौन थे? जॉन डाल्टन, वाल्टर हंट, मैडम क्यूरी या मोर्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, मोर्स। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? H12 से, C10 रेटिंग से या C10 संख्या से या ऑक्टेन रेटिंग से?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑक्टेन रेटिंग से, डी इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले सवाल को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। डीजल की गुणवत्ता को किससे मापी जाती है? उसमें क्या पूछा गया था, इसमें आपको थोड़ा दिखा दूं। इस क्वेश्चन में 11 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था पेट्रोल की गुणवत्ता, और 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीजल की गुणवत्ता को किससे मापी जाती है? सिक्सेन संख्या से, सीटेन संख्या से, ऑक्टेन संख्या से या H21 से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सीटेन संख्या से, बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखे ना आप लोग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, उसमें पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है वो पूछा गया था 11 नंबर के क्वेश्चन में, और 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डीजल की गुणवत्ता। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या, कौन से गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में वातावरण में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वातावरण में आप लोग को पता ही होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78%। और मैं आपको जानकारी बता दूं इससे, नाइट्रोजन की जो खोज की गई थी वो 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, एक रदरफोर्ड और एक सीले। 2 व्यक्ति ने नाइट्रोजन की खोज की गई थी, किया था। और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बने कि नाइट्रोजन की जो कब किया गया था, वो 1772 ईस्वी में खोज किया गया था। और उसी समय 2 गैस की भी खोज की गई थी, जो एक सक्रिय गैस और एक निष्क्रिय गैस। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो क्या चीज़ है? सबसे अधिक कौन सी गैस है जो सबसे अधिक भूपटल पे पाई जाती है? वातावरण में मैं आपको बताया था, देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसका सही जवाब हुआ इस क्वेश्चन का डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीजन के जो खोजकर्ता थे वो थे जोसेफ प्रिस्टले, और इनका जो मदद किया था वो थे सीले। और ऑक्सीजन की जो खोज की गई थी, आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, 1774 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन विलियम ने, वाटसन वाट ने, या जॉन हार्वे ने, या कोपरनिकस ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं कि डी होगा, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस की एक किताब थी, बहुत ही फेमस हुई और वो ज़्यादा प्रसिद्धि में भी रही है। डी रेवोल्यूशन जो किताब लिखा था वो कोपरनिकस ने ही लिखा था। और कोपरनिकस ने एक और जानकारी हम लोगों को बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट आगे मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दूसरा अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है, वरुण है या सूर्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सूर्य है। अब सूर्य से मैं बता दूं कि सूर्य में जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। और मैं बता दूं, अगर हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी सूर्य के ताप कितना है। सूर्य का ताप मैं बता दूं आपको, 150 लाख सेंटीग्रेड है।
150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है या कौन सी गैस भरी होती है ऑक्सीजन के सिलेंडर में? हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम या कार्बन और हीलियम? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हीलियम और हाइड्रोजन की गैस भरी होती है ऑक्सीजन के सिलेंडरों में। चलिए नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सी गैस है? चलिए मैं देख लेता हूं और आप भी मेरे साथ जवाब इसका दें और सीट लगाएं कि आप कितना जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल सके। हाइड्रोजन और हीलियम होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन और कार्बन होती है या कार्बन और पोटेशियम होती है? इसका सही जवाब होगा बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, अवतल लेंस अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण का मैं बता दूं कि हजामती जो होता है, हजामत जो करते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट का में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सी चीज़ है जो एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर या जेनर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, डायोड। और मैं इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको बता दूं। डायोड का प्रयोग हम लोग रेक्टिफायर्स के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग सिग्नल मॉड्यूलेटर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इसका अगर आपसे पूछा जाए तो वोल्टेज का रेगुलेटर जो अप डाउन होता है उसमें भी हम डायोड का ही प्रयोग करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।